बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, आज पाकिस्तान एक अजीम ममलकत है और इसे अजीम लोगों ने बनाया था, और ऐसे अजीम लोग जिनकी शान में जितना कुछ कहा जाए, सिवाय जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत के बाद में, और जो उनके जो साहबा और औलिया कराम के बाद में जो सफ़ेद पोश औलिया कराम हुए, जो बड़े लोग हुए, इसमें लियाकत अली ख़ान भी शामिल थे। आज उनका 59वां यानी 70 कम 1वां 69वां जो है यौम वफ़ात है। वो दयानतदारी, अमानतदारी और फ़र्ज़ शनासी का इस्तार आते हैं, यानी सिंबल थे। ही वाज द सिंबल ऑफ द ऑनेस्टी एंड द ड्यूटीफुल मैन। अब उनकी ज़िंदगी के अंदर एक तो बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। वो तो ये वाक़या हुआ है कि जब वो वाशिंगटन गए पहली मरतबा, इतना अहम आदमी थे कि जब उनको बुलाया गया तो यहूदियों का एक वफ़द उनसे मिलने के लिए आया। कहा कि देखिए, आपका मुल्क जो है वो अभी आज़ाद हुआ है और आपके पास सरमाए की कमी है, तो हम आपके मुल्क के अंदर जितनी आपको ज़रूरत का मुताबिक आपको हम सरमाया फ़राहम कर देंगे, सिर्फ शर्त एक है कि आप इज़राइल को तस्लीम कर लें। इस पर लियाकत अली ख़ान ने कहा कि तो ये नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि इज़राइल को तस्लीम करें। वो अरबों की सरज़मीन है, वो फ़लस्तीन की सरज़मीन है, वो मुक़द्दस सरज़मीन है। मैं उसके लिए, और ये बात सुनाने वाला मुझे जो अब ज़िंदा नहीं हैं, जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर सैयद मुनव्वर हुसैन ने मुझे ये बात सुनाई, और इसके बाद में जब वो वापस यहाँ आए तो उन्हें शहीद कर दिया गया। दूसरी अहम बात यह है कि जब वो 50 की दहाई में एक ब्यूरोक्रेट ने बेगम लियाकत अली ख़ान से पूछा कि इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ न कुछ तो जमा करता है, तो उन्होंने कहा कि ख़ान साहब ने क्यों ऐसा नहीं किया। तो बेगम साहबा ने जवाब दिया कि एक बार मैंने भी ख़ान साहब से ये सवाल पूछा था, तो ख़ान साहब ने जवाब दिया कि मैं एक नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी एक लिबास से दूसरी बार नहीं पहना था। मेरे ख़ानदान ने मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा तो मुझे खानसामा, खादिम, ड्राइवर देख के रखा था, वो भी ऑक्सफोर्ड में जो कि यूके के अंदर है। हमने खाना खाते थे या हम खाना खाते या ना खाते, मगर हमारे घर से 50 से 100 लोगों का खाना रोज़ाना पकता था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बना तो मैंने अपने आप से कहा कि लियाकत अली ख़ान, अब तुम्हें नवाबी या वज़ारत उज़्मा में से एक का इंतख़ाब करना होगा, और मैंने अपने लिए वज़ारत उज़्मा मुंतख़ब कर ली। तो यकीन मान लें कि उनके पास घर भी नहीं था, और अपना घर भी जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी को इंडिया में दे के चले आए। दूसरी बात यह कि सादा ज़िंदगी के मामले में एक और मिसाल है कि बेगम लियाकत अली ख़ान के मुताबिक क़ायदे मिल्लत फरमाया करते थे कि मैं जब भी अपने लिए कपड़ा ख़रीदने लगता हूँ तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान के सारे अवाम के पास कपड़े हैं। जब मैं अपने मकान बनाने का सोचता हूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान के तमाम लोगों के पास अपने घर हैं। जब मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ जमा करने का सोचता हूँ तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि क्या पाकिस्तान में सब लोगों के बीवी बच्चों के लिए कुछ है। जब सब सवालों का जवाब नफ़ी में मिलता है तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि लियाकत अली ख़ान एक गरीब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को नए कपड़े, लंबा चौड़ा और दस्तरखान और ज़ाती मकान को ज़ेब नहीं देता। तो उसका कोई मकान नहीं था, और उस बेचारी औरत ने, जो राना लियाकत अली ख़ान जो कि नवाब की बेगम थी, उसने बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। ये तो शुक्र करें कि उसको जो है गवर्नर बना दिया सिंध का, और इसके बाद में फिर उनको सफ़ीर बना दिया, तो उसने अपना गुजारा कर लिया, अपने बच्चों को पाला। ये ऐसे लोगों को खराज हम तहसीन पेश करते हैं एक शहीद को, और ये ऐसे लोगों की विरासत है। जनाब मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब और जनाब मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, जो आप माल बना के अपना पेट मोटा करके अपने गाल अपने सुर्ख किए हुए बैठे हुए लंदन में बैठे हुए माल खा के शर्म करें, हया करें। और जरदारी साहब, आप जो अपना जो माल बना के किया, आप भी शर्म करें, हया करें कि ये ऐसे लोगों ने ये मुल्क बनाया। और इसके अलावा ज़िंदगी के अंदर मौका लगा तो आप उनका भी राजा साहब महमूदाबाद का किस्सा बताएंगे, आपको निज़ाम ऑफ दक्कन का किस्सा बताएंगे, नवाब ऑफ जूनागढ़ का किस्सा बताएंगे, किस का किस्सा बताएंगे, नवाब भावलपुर का किस्सा सुनाएंगे। कितने बड़े लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। और तुम लोग लूटते हो, डाकुओ, जालिमो, तुम लोगों ने
तबाह बर्बाद कर डाला इस मुल्क को। इन ऐसे लोगों के तुम वारिस हो जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो नवाब से जिन्होंने पैसे दे के अपना पेवन लगा हुआ था जिस वक्त वो शहीद हुए हैं, उनके बनियान फटा हुआ था जिस वक्त वो शहीद हुए हैं, उनके मोजे फटे हुए थे जिस वक्त वो शहीद हुए हैं, और तुम लोग डाके मार के खाते हो। तुम लोग हया नहीं है तुम्हें, बेघर। तो चले जी आगे चले। अजय एक बात और कर लें, एक वो वज़ीर आज़म थे, एक आज के वज़ीर आज़म, एक आज के वो सोचते भी नहीं है कि अवाम किस मुश्किल में अवाम क्या के है। एक तो ये कि एक छोटी सी बात है कि इतना बेवकूफ़ आदमी है आज का वज़ीर आज़म कि अपनी टीम को नहीं देखता कि इतनी ख़राब टीम है इसके पास। एक इतना नालायक वज़ीर आला बना के बैठा रखा पंजाब का। घर का खर्चा किसी ने किया है, बिजली का बिल किसी ने दिया है, तलाक के पैसे किसी ने दिए हैं, हया नहीं है, शर्म नहीं है इस किस्म के तुम वज़ीर आला हो, और ये वज़ीर लियाकत अली खान को नहीं देखते हो। ये उनकी वजह से तुम लोगों को इतना बड़ा मुल्क मिल गया है। तुम जैसे नालायकों को भी जेल में डाल सड़ा देना चाहिए। अगर जिस दिन मैं आ गया तुम सब के सब जेल में सड़े हुए होगे, उल्टे लटके हुए होगे, और जुर्म इतने। अच्छा आ जुर्म इतने ज्यादा मेरे साहब एक बड़ी और इंसाफ के साथ होगा। ये नहीं होगा कि कोई बेनाइंसाफी हो जाएगी, कोई अंधा कोई फैसला कर देगा कोई। एक बड़ी इल्मी शख्सियत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आदिल देखिए साहब, मैं इंतहाई जिनका सलीमुल्लाह साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। फ़ोन पे एक दफ़ा बात हुई थी, और वो भी बस ऐसी सरसरी, क्योंकि वो बड़े आलिम दीन थे, मेरी में ज़रूरत नहीं थी कि मैं उनसे मिलता। लेकिन मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। और मौलाना मोहम्मद आलिल साहब को जिन्होंने भी कत्ल किया, इंतहाई ज़ालिम लोग थे, और मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ। और अल्लाह ताला, वो जहन्नमी लोग हैं जो कोई भी लोग हैं। और अगर उन्होंने अमेरिका ने मारा या उन्होंने हमारे मुल्क में फसाद करने के लिए मारा, जो भी करोगा ये उल्टा पड़ेगा। रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि यार रब्बुल आलमीन जिन्होंने भी किया उनको उल्टा कर दे अल्लाह मियाँ, और अभी दिखा दे हमारे आंखों के सामने। तेरी बारगाह से कोई अफ्स नहीं है कि जो करना चाहे तो 1 मिनट में कर सकता है। तो या अल्लाह हमारी दुआ से, हमारे जैसे गुनाहगारों की दुआ से तू इन लोगों को ऐसी सज़ा दे दे जो इबरतनाक हो, और वो दिखाई भी दे कि ये मौलाना मोहम्मद आदिल साहब के कातिल हैं, इनका ये इन अंजाम को पहुँचे। जी इसके बाद में अब दूसरी बात हम अच्छा इसमें ना थोड़ा सा एक बात कर दी कि मौलाना तमाम जो अकाबिर उलमा है ना, जी हमारे अब्दुर्रहमान सल्फी हमारे इंतहाई बेहतरीन दोस्त और बुजुर्ग हमारे दोस्त हैं, और वो उन्होंने कहा कि शहादत मुल्क के ख़िलाफ़ गहरी साजिश है, हमें उनको ले लेना चाहिए था। लेकिन वो मसरूफियत अभी किसी वजह से नहीं ले सके हम। और फिर अच्छा, तमाम हमारा दोस्त है जी राशिद रब्बानी, बेचारा है, शरीफ आदमी है। जितने भी शरीफ आदमी है एक एक करके मरे जा रहे हैं। हम जैसे जिंदा हैं, गुनहगार लोग, लेकिन ऐसे लोग जो इतने अच्छे लोग हैं बेचारे, वो सारे के सारे क्या तो शहीद हो रहे हैं, या फिर पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम कराची के हवाले से राशिद रब्बानी साहब लोग हैं जी। कोई ऐसी बात नहीं। जब भी किसी को ऐसे लोग थे, ये 2 आदमी हैं, एक हमारा ये लड़का जो है जो वकार मेहदी साहब, वकार मेहदी, इतना बेहतरीन आदमी है, शाबाश हो इसको, हमारा बच्चा है, हम इसको दुआ देते हैं। वकार मेहदी को इतना शानदार बच्चा है, इसको बुलाएं आप, नाम के मुताबिक वकार रखा हुआ है अपना। और जिसको और राशिद को जब भी कभी आपने बुलाया किसी शादी में, किसी प्रोग्राम में, मजाल है कि अगर इन्होंने मना किया हो, मजाल है कि ना आए हों, तो मैं आप इन जैसे लोगों को सलाम पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि राशिद को अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह दे, और अपने इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और इनको अल्लाह बख्श दे। और मेरे जो वकार मेहदी है, अल्लाह ताला इसको हयाती दे कि अल्लाह ताला इसको, ये इतना ज़बरदस्त आदमी है कि पीपल पार्टी में रहते हुए भी अपने लोगों की खिदमत करता है, और आजिज़ी के साथ में जिस आजिज़ से मिलता है जी, वो हम उसको सलाम पेश करते हैं जी। ऐसे लोगों को हम 2 आदमियों को सलाम पेश करते थे। एक हमारा दोस्त है जो अब तो PTI में चले गए जी, तो वो बहरहाल उसको एक प्रोग्राम बुलाना है, दूसरा याद करनी है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले मौजू पे पाक फौज की जो शहादतें हुई हैं उस पर बात करेंगे जी। बात है नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, एक दिन में 20 फौजियों की शहादत। साहब ये बात ये है, तुम्हें एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि FATF का इजलास जो है इस वक्त 13-14 को एक स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें हमने अपना केस पेश किया है जी। तो एक तो वजह ये है इस शहादतों की कि हम रिएक्शन करें जी, और 22-23 को इजलास है FATF का, जिसमें हमें ग्रे लिस्ट से निकालना है।
या ब्लैक लिस्ट करना है या हमें सफारी करना है। तो उसकी वजह से ये इंडिया वाले और अमेरिका वाले और सब लोग हमारे पे ही कर रहे हैं ताकि हम कोई इंडिया के ख़िलाफ़ रिएक्शन करें तो फिर हम ग्रे लिस्ट में रह जाएं। जी, तो हम करेंगे नहीं, तुम्हारे स्कीम को फेल कर देंगे ज़रूर। तो अब बाकी रहा इस बात का कि हम ये बात पूछना चाहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और बहरी आसी वाले से कि भाई ये ओरियन जहाज़ किस काम के हैं जो आपने ओरियन जहाज़ बनाए हैं, जो इस पूरे इस पट्टी को देख सकते हैं, ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि जहाँ पे ये अड्डे छुपे हुए हैं, यहाँ पे यहाँ ताक लगा के इनको मारा है। आपके पास जो आप हमारा बहरी अड्डा है इसके पास इन्होंने ये दो वाक़यात कर दिए हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि आप इनको देख नहीं पा रहे हैं, इनके ऊपर हमला नहीं कर पा रहे हैं, इनको आपको अब हेलीकॉप्टर से इनको मारें? इनको क्या मतलब है? आपके अपाची हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें, आप इनको मारें, आपके पास तो सब तरह के हेलीकॉप्टर मौजूद है। इनको बढ़ा दें, अब इनको आप ये गुफा में छुपे हुए हैं, वहाँ जाके मारें इनको, इन कमांडोज भेजें, इनको पूरे इलाकों को कमांडर्स के हवाले कर दें, खाली करा दें इनको। यहाँ से एक मौत आज के बाद नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आप नेवी ज़िम्मेदार होगी और ये हमारी फ़ौज ज़िम्मेदार होगी। इसलिए कि ये काम ये हम कब तक बर्दाश्त करें? और फिर ये मैंने आपसे कितनी दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी साहब ये बात आपसे कही है कि ये आप किसी से भी आप ले लें, हॉलैंड से ले लें, आप इंग्लैंड से ले लें, आप रशिया से ले लें, आप चाइना से ले लें, आप क्या जो आईडी जो लगी आई होगी वहाँ पर वो फटेगा ही नहीं। वो आप जो आपके पास चीफ के पास मौजूद है, आपके पास वज़ीर आला के पास, आपके हर फौजी के पास वो होना चाहिए। वो जो जहाँ आईडीज़ लगी हुई वो आईडीज़ उसको बेकार कर देगी आईडीज़ को। और इतने बड़े कोई इतना खर्चा महंगा भी नहीं है, अगर नहीं महंगा भी हो। मैं अभी आप नेट पे ढूंढता हूँ, अगले प्रोग्राम में हम बताएंगे क्या नाम है जान से ज़्यादा कीमती थोड़ी है भाई। 6 फौजी एक साथ शहीद हुए भाई आज 6 फौजी का इस वक्त ये तो 13 फौजी शहीद हुए हैं। नहीं, वो उसकी जो बात कर रहे थे ना आप, आईडी के तो जी 6 फौजी शहीद हुए हैं जी रिजमिक में। जी वो रिजमिक में, वो तो आप रोक सकते हैं ना उसको, वो तो रुक सकता है भाई, हर चीज़ रुक सकती है। लेकिन आप ये पूरा 1000 किलोमीटर का एरिया आपने खुला छोड़ दिया इन बदमाशों के लिए। तुरबत आपको पता है कि उनका अड्डा है, आप वहाँ पे क्यों नहीं, आप वहाँ पर एक जगह पर भाई आप मैपिंग करेंगे तुरबत की। आप वहाँ आप ये कैसे आप ये लगा रखा है, रोज़ वाक़या हो रहा है, आप खामोश बैठे हैं, ये तमाशे ही बने बैठे हैं। क्या है आपके पास? प्लानिंग नहीं है आपके। हमारे फौजी रोज़ शहीद हो रहे हैं और आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। चीफ साहब आप ये क्या तरीका है आपका? इस तरह नहीं चल सकता बात का। बलूचिस्तान और शमर व्यवस्था दहशत, ये ठीक है कि हम जानते हैं कि वो उनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। दाइश जो है, पंजाबी तालिबान है, वो जो कि आपका ये है लश्कर जंगवी है दो, और फिर जो इसके अलावा टीटीपी है, इसके अलावा जो दूसरा जो बलोचों का ऑर्गेनाइजेशन है वो, और पीटीएम है, ये सब मिल गए हैं। हम ये बात जानते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा फंडिंग हुई है, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर आप क्या कर रहे हैं जी? हुजूर आपके पास भी तो फंड मौजूद है ना, आपके पास तो आपकी ज़मीन है, आपके पास चप्पे चप्पे पर आपकी नज़र है, आपके पास ओरिएंट तैयारों के मुकाबले में आपके पास जहाज़ मौजूद हैं, हर जगह पर जहाज़ खड़ा कर दो। वहाँ तो जहाज़ खड़े हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं देख पा रहे हो कहाँ पर से आपका हमला हो रहा है। और अगर हो रहा तो उसी वक्त आपके हेलीकॉप्टर उड़ने चाहिए थे, उनको वहाँ पर उड़ा देते, उनको वहाँ पर जो लोग मार रहे थे। इसमें क्या मुश्किल काम था? मसला ये कि आप मॉनिटर नहीं कर रहे, इसका मतलब ये हुआ। सी पैक को मद्देनजर रखें, जब ये कंप्लीट होगा तो सिक्योरिटी कितनी जरूरी होगी। इनके पास जो ओरियन तैयार है उसकी ये सलाहियत है जी। क्यों ओरियन तैयारी को तबाह करना चाहते थे वो लोग मेहरान बेस पर? इसलिए उसकी सलाहियत ये थी कि अगर वो कराची में खड़ा हुआ है तो पूरे बलूचिस्तान के पट्टी को देख सकता था। वो राडार उसमें ऐसा ज़बरदस्त लगा हुआ है। तो फिर उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानियों ने क्या किया है कि इसी किस्म का जो है बहरी जहाज़ बना लिया है। वो अगर कराची में खड़ा है या ओल्ड माड़ा में खड़ा है या वो खड़ा हुआ है गवादर में खड़ा हुआ है तो पूरे ये यहाँ से लेकर शाहपुर तक देख सकता है, वो गवादर से शाहपुर तक देख सकता है और जीवानी तक देख सकता है। तो वो क्या कर रहा है भाई? मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मैं अमजद न्याजी से, अमजद न्याजी को तो वैसे अब जो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जी कि वो इसलिए कि वो बने हैं न्याजी, तो चलो खैर से एक नाम आ गया कि भाई वो लगता ही है जैसे कि अब्बासी साहब जब बने थे तो उन्होंने अपने कज़िन को बना दिया था जो। लेकिन चलो इनका तो बेहतरीन कैरियर रिकॉर्ड है, बेहतरीन कैरियर, पकड़ी आप दोस्त पकड़ी, 4 मार्च को आप दोस्त पकड़ी थी, तो 4 हुसैनी भी तो पकड़ी थी जी, आरिफुल्लाह हुसैनी भी तो पकड़ी थी, उसको तो नहीं में नाम मिला बेचारे गरीब को। लेकिन चले हम इनको मुबारकबाद तो पेश करें। अमजद साहब आपको बहुत मुबारक हो और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके ज़माने में
हमारी नेवी जो है, और ये वाक़यात जो हो रहे हैं आपके नेवी के करीब में, अब आइंदा नहीं होने चाहिए। इंशाल्लाह। आप जो हैं आपके फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर उड़ने चाहिए, और जो आपके जो हमारा सबसे बड़ा बहरी अड्डा है उसके करीब ये वाक़या कैसे हो रहा है, वहाँ मारे इनको उठा के, वैसे अब इनको गोलियों से भून डालें। बिल्कुल। अच्छा, एक भी नहीं लगा, यहाँ से लेकर तुर्बत तक आप इनको मारते चले जाएं। जिस गुफा में बैठे हैं उस गुफा में घुसे हैं, मारे इनको, कमांडोज गुजार दें उनको। बिल्कुल। ये 15 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करें। एक भी आदमी नहीं मिलना चाहिए बलूचिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द हमें जी। ये हमारा हुक्म है। तो अब वहाँ आप भी- ये हुक्म कैसे कहेंगे कि आपको हुक्म कैसे दे सकते हैं? इसलिए दे सकते हैं कि हम आपके शहरी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, और हम आपके फ़िदाई हैं, हम आपके शदाई हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि ये 15 दिन के अंदर अंदर ये दहशतगर्दी का सफाया होना जाना चाहिए इस बेल्ट से तुर्बत तक। तुर्बत में एक भी डाकू नहीं मिलना चाहिए, एक भी जो है दहशतगर्द नहीं मिलना चाहिए, और किसी पहाड़ी इलाके में भी एक दहशतगर्द नहीं होना चाहिए। ये 15 दिन का टास्क आपको हम देते हैं। जी नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ बहुत शोर मचाएंगे। जी जी। अच्छा, आपने ये बात की, मुबारकबाद दी, तो एक और अच्छी खबर है, उस पर भी बात कर लें। अक़वाम मुत्तहिदा बड़ी की ज़बरदस्त खबर ह्यूमन है। राइट्स में जो काउंसिल का जो रुकन अल्लाह मुंतखब का हुआ शान पाकिस्तान, देखो कि जो मुल्क को इंडिया में एक तना करना चाहता था, जी उस मुल्क में उसको के साथ ये हुआ है कि 191 ममालिक की वोटिंग थी, और उसमें से 169 लोगों ने हमें वोट देकर UN यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के काउंसिल का मेंबर बनाया जी। दोबारा। तो और इसके अलावा दूसरे मुल्क को भी बनाया है, यानी अज़रबैजान को भी बनाया है, नेपाल को बनाया है, चीन को बनाया है। यानी चीन की पार्टी जीत गई है जी। और अमेरिका की पार्टी सऊदी अरब हार गई है। जो भी अल्लाह, मैंने आपसे कहा था अरबों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, the Arabs should listen to this very carefully. You have betrayed the cause of the full Palestine. You will be punished by God. Now wait for the time. Okay? You must remember that you have betrayed the cause of the Muslims. You will be punished like anything. As said by Dr. Asrar Ahmad, that there will be the corpse and corpse and corpse and corpse of the Arabs. And you will not find a place where there will not be corpse, the dead body of the Arab people. You are so foolish that you are for money and for saving your crown, you have destroyed your own identity, your Islamic ideology. You have betrayed the Islamic ideology. You have to be punished by God. The God will punish you. And it's so hard that your generation will remember it. Okay. Now मैं वैसे इम्कान है इंशाल्लाह ये वापस आ जाएंगे। नहीं, इम्कान कोई, ये जाने अल्लाह जाने, हमने तो कह दिया इनको। जी। एक और अच्छी खबर है, ये जो मिलिट्री ड्रिल का मुकाबला होता है ना, उसमें भी हम जीत गए हैं। उसमें भी तीसरी मरतबा हम फर्स्ट आए हैं। जी। तो वो हमारे, वो अमेरिका में, वो लंदन में होती है। जी। तो वो हमारे पाक फौज की कामयाबी यूं है कि उनको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारी फौज बहुत हालत तैयारी के अंदर है, उनकी बहुत स्मार्ट फौज है हमारी। जी। बस ये कि थोड़ा सा सिक्योरिटी का निज़ाम और अपनी एजेंसी, जो खुफिया एजेंसियां, उनका निज़ाम बेहतर करना है। नहीं, जहन एकदम से ये होता ही है कि एकदम से अचानक इनके पर हमला हो जाता है, तो ये बेचारे उसके लिए तैयार नहीं होते। इसको इन लोगों को आगे की सोच कर इंतजाम करना चाहिए ना, कि भाई वो दुश्मन हमसे कितना बड़ा वार कर सकता है। जी। तो ये उस बात की सोचें। अभी आप ये सोचना चाहिए, आपको याद होगा कि जिस वक्त हम लोग ने जब वो 27 वाला वाक़या हुआ था, याद होगा आपको? जी। तो मैंने कहा ये दूसरा वार होगा, नेवी पे होगा। वो अलर्ट बैठे थे, याद नहीं? आप याद करें। जी जी। अब हम जैसा आदमी, हम तो भाई हम बहुत सीनियर आदमी हैं आपसे। आप जैसे अभी आपकी उम्र जो है 57 साल की, जो एडमिरल अमजद नियाज़ी साहब 57 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। भाई हम तो 70 को क्रॉस करके बैठे हैं, तो जो तजर्बा हमारा है वो तुम्हारा तजर्बा नहीं है, और स्ट्रेटेजिक अफेयर में हमसे ज़्यादा तुम्हारी है, तुम्हारी कोई तजर्बा नहीं। अब हम बता रहे हैं आपको, ये एनी केस आपका कोई जहाज़ अगवा हो सकता है, आप उस बारे में सोचें। आप पर कोई बड़ा फौजी हमला हो सकता है, आपका कोई रॉकेट आ सकता है, इस किस्म की बातें अब आप सोचें। आप और आपको अफगानिस्तान से कोई बड़ा हमला हो सकता है, आपको इंडिया से कोई बड़ा हमला हो सकता है, ये बातें सोचें। बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। और आप कराची के शहर में कोई वाक़या हो सकता है, इस बात के सोचें आप जी प्लीज़। अच्छा, और ये जो घर आराम से बैठे हैं रेंजर्स वगैरह, इनको ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। घरों से ये निकले, घर से
बार में आराम से बैठे हुए हैं रेंजर्स वाले। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर ये अपोजिशन के जलसे पे और थोड़ी पहले कश्मीर बात करेंगे, फिर अपोजिशन के जलसे पे। चलो जी, नाज़रीन मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, कश्मीर वाला मामला देखें, अभी भी शहादतें हो रही हैं और बहाने से ऑपरेशन का बहाना, आज तलाशी के बहाने बात ये हुई है कि उन सब लोगों ने, जो कश्मीर के जो लीडर हैं, सब ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया है जी कि वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे आदमी ने, जो उसका बाप ने गद्दारी की थी, तो सज़ा भुगत रहे हैं जी। वो जो एक लम्हे की सज़ा है, जो सदियों तक पाते हैं, वो वाला मामले से गुजर रहे हैं हम लोग। महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं उसमें, सब हैं। तो अब ये है कि बहरहाल हम ये समझते हैं कि कोई बड़ी जंग जो है बाई यानी 30 और 31 अक्टूबर से लेकर और 20 दिसंबर और ऑनवर्ड किसी वक्त भी हो सकती है। इसीलिए वो चीनी सदर ने तैयार रहने का भी हुक्म दे दिया है और वो बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर। असल में ज़ैन साहब, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत अहम बात बताना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ की फायरिंग में जैसे कि आपने हर जो टैंक बनते हैं, एक तो बेवकूफ़ इंडिया के बेवकूफ़ों ने टैंक में ले जाके वहाँ पहुँचा दिए हैं पहाड़ों पर जी। अब टैंक जो है वो पहाड़ों का हथियार ही नहीं है, वहाँ करामद ही नहीं होगा। नहीं, इसलिए कि वो तो दलदल का है, वो उसका रेगिस्तान का है, वो मैदानी इलाके का है कि वो, ताकि वो वहाँ से, या कोई रास्ते में रुकावट आ रही है, पानी आ रहा है, उसमें से वो निकल जाएगा, वो उसके तो पहिए ही नहीं है, तो उस पर वो वहाँ ले जाके वहाँ खड़े कर दे। अच्छा, जब आप एक और बात देख लीजिए, वो बना है गर्म इलाके के लिए, आप ले जाकर -10 इस वक्त है, आप -30 हो जाएगा थोड़े दिनों में जी। -30 के अंदर आप याद है, अब देवसाई गए थे तो कहने का 15 फीट यहाँ पर वहाँ बर्फ़ हो जाती है जी। कब? सितंबर के, नवंबर के अंदर, सितंबर से शुरू हो जाती है। हाँ, अपन सितंबर में गए थे, हमें तो जाने दिया, तब आप कह रहे हैं कि आप वो खास परमिशन मिली थी हमें। हाँ, वो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि जब हमने पानी में हाथ डाला था तो बर्फ़ का पानी आ रहा था जी। तो हम हाथ डालने से एक सेकंड से ज़्यादा हाथ रख नहीं सकते थे पानी में जी। तो अब वहाँ पर ये लोग टैंक ले गए, बेवकूफ़ लोग। अब उसमें जब आप वो टैंक फायर करते हैं तो उसका जो आपने एम लगाया है, मिसाल के तौर पर इस तरह से एंगल लगाया, 90 डिग्री पे एम लगाया, तो वो जाकर 45 पे जाके पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ पर उसके पार्टिकल्स हैं, उसका आपकी फायरिंग नहीं हो सकती है, सही नहीं फायरिंग होगी। आप मार रहे हैं इधर, लेफ़्ट को मार रहे हैं, वो जा रहा होगा इंतहाई लेफ़्ट पे जा रहा होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं चीनी कि अगर हम कितना मारे हैं, क्योंकि वहाँ मुसलसल फायरिंग हो रही है, जो रिपोर्ट आ रही है चीनी साइड में मुसलसल फायरिंग हो रही है, तो वो ज़ाहिर है किसी दुश्मन से तो नहीं लड़ रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि भाई हम अगर किसी एम लेना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं, तो जब हम एक मौसम में जब हम कोई फायरिंग करेंगे तो वो गोली किस तरह जाकर हमारे निशाने पर लगेगी, क्योंकि उस जगह लड़ने का उनको भी तजर्बा नहीं है, ना इंडिया को तजर्बा है जी। इंडिया अपनी फायरिंग भी नहीं कर रहा अभी, उसको अभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो समझ रहा है कि नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। भाई नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप गोला चलाएंगे तो वो गोला आपके उस रास्ते पे नहीं जाएगा जिस रास्ते पर वो आपकी, भाई जहाँ पर पानी मुंजमद हो जाता हो तो गोले का, और फिर वो लोहा है कि वो है, वो सुगड़ जाता है। आपको याद है, आप ये पुल जो हैं जी, ये पुल क्यों में बीच में गैप रखा जाता है? एक आपने देखा होगा कि लोहे के पीस लगे हुए होते हैं थोड़े से जी, इसलिए होता है कि सर्दियों में ये सिकुड़ते हैं और गर्मी में ये फैलते हैं जी। तो वो ये सीमेंट के भी जो होते हैं वो भी फैलते हैं, तो लोहे का तो ज़्यादा पड़ता है, सिमटे का जो गोला जिसमें आ रहा है वो गोला उसमें से जाएगा नहीं, वो गोले को फाड़ देगा। बहरहाल अच्छी तरह ठुकाई होगी तो दिमाग ठीक होगा, और ज़रूरत भी है ठुकाई होना। तो अभी मैं जो आपसे ये बता रहा हूँ कि जो ये जो बकवास कर रहे हैं, दूसरी बात, अब चलें ये आइए, अब हम ये बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं और इनकी अच्छी ठुकाई करेंगे जी। और पाकिस्तान तो पहले से इसके मामले में तैयार है, क्योंकि हमने
तजर्बा जो कर लिया है वो बहुत ज़्यादा कर लिया है। बहुत सारा हिसाब किताब रहता है, हमारे हिसाब किताब हमें चुकता करना है और हम उसके इंतजार भी बैठे लाइन ऑफ कंट्रोल का अमेरिका से वो ये गारंटी ले रहे हैं कि जब हम चीन से लड़े तो पाकिस्तान हम पे हमला न करे। तो भाई हम क्यों गारंटी देंगे, हम पागल हैं, हमने एक दफ़ा देख ली। हमारा अमेरिका से कोई ताल्लुक अब नहीं है। अमेरिका से के उस ग्रुप से हम निकल गए। जो अमेरिका के साथ रहेगा सऊदी अरब वो हार जाएगा हर जगह पर, क्योंकि उनकी कोई अब हिमायत नहीं है। आ जाइए जलसे पे। अब जलसा तो हो गया और बड़ा जलसा हुआ। वो जो सारी बातें थी ना वजीर इत्तलात की जानिब से कि भर के दिखाएं स्टेडियम। भाई स्टेडियम भरना उनके लिए क्या मसला है? गुजरांवाला और गुजरांवाला उनका गढ़। आदमी ये कहे कि हैदराबाद वालों को ये कहें अब के साहब, वो MQ को एक ज़माने में कहते कि साहब भर के दिखाओ, वो 2 भर देते जी, क्योंकि उस जमाने में वाला ऑलमोस्ट हैदराबाद है जी, वहाँ के लोग बस शदाई हैं मुस्लिम लीग के, तो वो आपके पूरे शहर के लोग उमड़ आएंगे, एक के ऊपर एक बैठा उमड़ आए, सब उमड़ आए। हाँ। लाहौर से इतनी बड़ी रैली ले आई, वो लाला मूसा से ये ले आए। नहीं, जरूरत नहीं थी। खुद वो इतने शौकीन है गुजरांवाला के लोग, सिर्फ हम तोड़ सकते हैं गुजरांवाला के मुगलों को, हम तोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्यों तोड़े जी आपके लिए? नहीं, वो नालायकों के लिए क्यों तोड़ा जाए? हाँ, नालायकों के लिए क्यों तोड़ा? अच्छा, ये अगर ये लायक होते इनको, तो ये इसको ये तमीज़ नहीं है इमरान खान को कि एक इतने नालायक आदमी को वज़ीर आला बना रखा है जिसको जो अपने इलाके में बिजली नहीं दे सका हो। इतना बेईमान आदमी है कि अपने इलाके के लोगों को आराम नहीं पहुंचाना चाहता हो। ऐसे आदमी को आप वज़ीर आला बना के बैठे। ये तो चलिए एक सूबाई मामला, इनकी जो वफाकी काबीना है ना, नहीं साहब, उसमें एक से एक दिमाग बैठा हुआ है भाई। सूबाई मामला नहीं है, 63% ऑफ पाकिस्तान है जी। पंजाब बेशक है, बिल्कुल है, लेकिन जो वफाकी काबीना, अगर आप पंजाब में भी ऐसे लगाते हो ऐसे नालायक आदमी को, तो वहाँ तो उन्हें कौन से लायक लगा रखे हैं? देखिए वहाँ इसलिए मजबूरी है। अब आप फर्ज कर लीजिए एक एक पे चलेंगे कि आप एक मेहरबानी करें जी, एक प्रोग्राम करें, एक एक वजीर पर मेरे से आप एक तबसरा लें। एक वजीर का तो भी सुन लें। देखें वो हैं बहरी उमूर के वजीर। इनका हदफ क्या था? 2 LNG टर्मिनल का अप्रूवल लेना काबीना से, वो इन्होंने ले ली। वो है पेट्रोलियम के वजीर का काम, ले ली इन्होंने। बताइए अब अपनी दोस्ती के चक्कर में अब ये मैं तो आपसे बहुत कह सारी रहा हूँ बातें कि हैं ये ऐसी। जो 2-4 आदमी है ना, इनका जो मैं हाल करूँगा, ये आए ना कराची में, इनको पता नहीं है कि भाई असल लीडर कराची का कौन है। हम कहते हैं हम लीडर हैं इधर कराची के, जाओ। बिल्कुल। अच्छा देखें, वजीर आजम को फिक्रमंद अगर कारकर्दगी होती ना, तो जलसा कितना भी करती रहे अपोजिशन, कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि अवाम आपके साथ है। आवाम कहाँ है? लेकिन अब अवाम साथ इसलिए नहीं है। आवाम देखिए, आप गए थे नकाटी ना जी, नकाटी वाले दिन के साथ हैं। अवाम में इसकी पजराई इमरान की ज़रूर है, एक बात में अभी नहीं है मेरे साहब। अवाम आम आदमी में नहीं है, जो खरीदता है ना रोजाना सामान, हाँ उसके पास अमीरों में अभी है जी, अमीरों में अभी है। वो अभी उनकी कुछ उम्मीदें बाकी हैं, उम्मीदें बेचारों की बाकी है, गरीब हाँ, लेकिन गुरबा की उम्मीद खत्म हो चुकी है। गुरबा खत्म हो गई। अब ये समझना चाहिए इनको कि अगर परफॉर्मेंस देते, आटा जैसी चीज भी अगर निकल जाए पाकिस्तानियों के हाथ से, वही केक वाला जमाना है। अगर देखा जाए तो इनकलाब आ सकता है। वो इनका नहीं है, अब वो इंतजार हो रहा है उसका। वो ना रोटी नहीं है तो केक खा ले। नहीं, टाइगर फोर्स काम करेगी ना, तो महंगाई कम होगी। मम्मी जमात इस्लामी ने जवाब दिया। अच्छा जुमला दिया उन्होंने। तो देखा यार कश्मीर में भेजे उनको, आपने फोर्स बनाई है जी। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ना कि ये जो पहले जो बन के आते हैं, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि फौज से टक्कर कैसे लेना है। मैं चीफ आर्मी साहब से कहता हूँ, एक और बला पाल रहे हो तुम अपने साथ में। पहले आपने एक बला पाली, एक MQ को पाला, हम रोते रहे आपके सामने, आपके फ़ौज के सामने, और आपके जो बड़े थे उनके सामने रोते रहे कि हम कस्में खाते रहे, हल्फ उठाते रहे कि ये MQ जो है बला है, इसको नहीं साहब ये कैसे हो सकता है, ये महाजिर गद्दार कैसे हो सकता है। तो हो गया ना गद्दार। फिर हम रोते रहे कि ये नवाज शरीफ है। अब ये नवाज शरीफ ने गद्दारी की ना की, उसे क्यों जाने दिया आपने? बताइए आप जिम्मेदार आप हैं, चीफ ऑफ आर्मी साहब। इनके हिस्से में नालायक ही आते हैं, वो नालायक को फिर बना रहे नहीं तो मतलब इनके भोले बादशाह लोग हैं, वो समझते हैं कि अकल सारी डड्डे के अंदर। चले बहरहाल नहीं है। अब वक्त खत्म हो गया। जलसे ने तो ये फैसला कर दिया कि अवाम, गुजरांवाला की अवाम ने, गुजरांवाला की अवाम, पूरे पाकिस्तान का नहीं कह रहा, गुजरांवाला की अवाम ने तो फैसला कर दिया। और ये टूट जाएंगे आपस में कि इनके आपस, देखियो इनके अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई है। एक तो मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म बनाएंगे। नहीं, वज़ीर आज़म थोड़ी बनता है। मौलाना फजल रहमान की
पीठ में छुरा घोपेंगे ये। नहीं, इनको वजीर आजम बनाने के लिए थोड़ी आगे किया है। ये काम नसरुल्लाह को ही बनाते, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब को बनाया जाता था सरबराह। नहीं। इसका मतलब वजीर आजम थोड़ी बनाना है, वजीर आजम तो वो ये बनेगा। तो बनना चाहता है ना, नवाब नसरुल्लाह खां वजीर आजम नहीं बनना चाहता था। लेकिन ये बेचारे जितनी सीटें 4 सीटें मिलती हैं, 5 ज़्यादा नहीं 6 2 सीटें अभी, इसको तो 1 सीट मिली हुई है अभी, तो और क्या सीट नहीं, दो अभी 3 है। जो इनके पास है तो इनको तो इनका तो कोटा 4-5 सीटों का ही है ना, वही नहीं तो मिलेगा। भाई आप तो 1 सीट में वो बन गया था आपका, ये जो वहाँ सिंध का वजीर आला 1 सीट में बना था। नहीं, वो फिर वो बंदा ऐसा वो शार्प था, वो याद नहीं था वो तो एक- भाई अपने भाइयों ने बना दिया था भाई हाँ, उसे। लेकिन वो था भी तोड़ जोड़ में माहिर आदमी, वो सियासतदान। अच्छा, वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।